किसी ने नहीं रचा, किसी ने आत्मा है, बंधु वो भव्य जीव हैं, अभव्य वो भी हैं, सृष्टि में सदा से हैं। भगवान ने कहा दो तरह के ये जीव हैं। जयंती बड़ी गहराई से भगवान की वाणी को सुन रही थी। उसने कहा भगवान जो भव्य जीव हैं वे मोक्ष जाते हैं। भगवान ने कहा जाते हैं। जो मोक्ष में चला गया वो लौट कर आता है? नहीं जी, जो मोक्ष में चला गया वह लौट कर नहीं आता। भगवान क्या ये सारे, हाँ जी बंधु, थोड़ी सी बात कर रहा हूं आपसे, भगवत सूत्र की चर्चा है। जयंती श्राविका ने कहा भगवान ये सारे भव्य जीव क्या मोक्ष चले जाएंगे? प्रश्न समझ में आ गया आपको? ये सारे जो भव्य जीव हैं क्या ये मोक्ष चले जाएंगे? अगर ये सारे मोक्ष चले जाएंगे तो ये धरती खाली हो जाएगी, दुनिया खाली हो जाएगी भव्य जीवों से। भगवान उसका प्रश्न था क्या ये सारे के सारे जीव, भव्य जीव मोक्ष चले जाएंगे? नहीं जयंती, ऐसा नहीं होता। क्यों भगवान? जब वो मोक्ष जा सकते हैं, उनमें योग्यता है, वहां जाने की योग्यता है, फिर क्यों नहीं चले जाएंगे? भगवान ने कहा जिसमें पुरुषार्थ जागेगा, बस यही थी समझने के बाद। जो पुरुषार्थ करेगा, जिसमें पुरुषार्थ जागेगा वो मोक्ष में जाएगा, और जिसमें पुरुषार्थ नहीं जागेगा वो मोक्ष में नहीं जाता। अब क्या बात हाथ लगी, क्या बात समझे? पुरुषार्थ मोक्ष जाता है, भले ही उसमें योग्यता है जाने की, पर जाएगा नहीं। जाएगा कब? कि जब उसमें पुरुषार्थ जागृत होगा, पुरुषार्थ करेगा तो वह जाएगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा तो वह नहीं जाएगा। ये जो भव्य जीव हैं भगवान, ये कितने हैं? अनंत हैं। इनके मोक्ष जाने की स्थिति, जयंती हर पल मोक्ष जा रहे हैं। देखो अपना नंबर भी टटोल लेना भाई, हर पल जा रहे हैं मोक्ष में। ऐसा कोई समय नहीं होता जिसमें यूं कहीं ना जाते हो, हर पल मोक्ष जाने लग रहे, जा रहे हो किसी भी क्षेत्र से, अलग बात है यहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, मोक्ष जा रहे हैं, हर पल जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि भी यूं मोक्ष जाते जाते और एक दिन सारे भव्य जी मोक्ष चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अनंत हैं। अनंत हैं तो क्या कभी खत्म नहीं होंगे? नहीं होंगे। कितने जीव जा चुके अब तक मोक्ष में? कितने चले गए? अनंत जीव चले गए। भाइयों कुछ रस ले रहे हो बात में? कितने चले गए? अनंत चले गए। कितने बाकी हैं? अनंत बाकी हैं। और ये कभी खत्म नहीं होंगे, और ये परंपरा रुकेगी भी नहीं, चलते रहेंगे चलते रहेंगे। ऐसी क्या बात है कि अनंत काल से, सुन लेना जरा, अनंत काल से जीव मोक्ष जा रहे हैं, अनंत जा चुके और अनंत बाकी हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे क्या? इसको थोड़ा सा एक और तरह से समझते हैं, ये खत्म क्यों नहीं होंगे? क्या बात है ऐसे? अनंत जा भी चुके, ये क्यों नहीं खत्म होंगे? बंधुओं थोड़ी सी बात पर ध्यान देंगे, वो है अंक गणित पर। अंक गणित में कुल 9 संख्याएं होती हैं। कुल
9 संख्या, 1 से लेकर 9 तक। बाकी जितनी संख्याएं हैं ना, ये करोड़ अरब खरब और आगे और आगे और आगे जितनी संख्याएं हैं, ये सारे उनके पुनरावृत्ति है। संख्याएं केवल कितनी हैं? संख्याएं केवल 9। एक और चीज है, पहले इसी की बात करते हैं। संख्याएं केवल 9 हैं और प्रत्येक जो संख्या है उस संख्या का अपना जो मान है वो उसी के अनुसार है। क्या मान है? 1 अगर कहा तो उसका मान 1 है, 2 नहीं होगा। 2 अगर कहा तो उसका मान 2 ही होगा, 3 और 1 नहीं होगा। उसमें इतना ही बल, इतना ही मान होता है। द्रव्य में द्रव्यमान होता है, संख्या में संख्या मान होता है, उसमें इतना ही मान होता है। 9 में 9 मान होता है, इतना ही होता है। वो 8 नहीं बनेंगे और 10 नहीं बनेंगे, वो 9 ही रहेगा। एक और चीज है जिसको शून्य या 0 कहते हैं। 0 का जो मान है वो अनंत होता है। सबका मान उस संख्या के अनुसार होता है, लेकिन जो शून्य है जिसको 0 कहते हैं उसका मान अनंत होता है। ये क्या बात हुई? कैसे हुआ? आप समझ लो इस बात को। 0 शून्य का मान अनंत है। किस प्रकार से अनंत है? 1 शून्य आपने लिखा, बनाया, 1 शून्य बनाया, और उस 1 शून्य में से आपने निकाला तो 1 शून्य निकलेगा। उसमें से 2-3 आदि नहीं निकलेंगे, शून्य निकलेगा। शायद आपको माइनस लगा कर लें, ये तो एक प्रक्रिया है। जहाँ तक निकालने की बात है उसमें से शून्य ही निकलेगा। जो पहला शून्य था जिससे हमने 1 शून्य निकाला है, शून्य में से माइनस हम शून्य किया है, तुम्हारे सामने फल भी शेष भी शून्य आएगा। ये जो शून्य आया ये भी अनंत आया। शून्य अनंत है, उसमें से जो निकलेगा वो भी अनंत निकलेगा। उसमें अगर हम जोड़ दें तो भी अनंत ही रहेगा, उसको गुणा करें तो भी अनंत रहेगा, उसको भाग दें तो भी अनंत रहेगा, वो अनंत ही रहता है। फिर समझ लो इस बात को। शून्य एक ऐसी चीज है जिसके अंदर से कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अभी मैंने कहा, अगर 1 शून्य में से निकालें तो शून्य निकलेगा, पीछे क्या बचेगा? शून्य बचेगा। वह है कभी कम ज्यादा होता है नहीं। 1000 शून्य निकाल लो तो भी पहले शून्य का जो गणित मान है, शून्य मान है, वो अनंत ही रहेगा, उतना ही रहेगा। और उसमें चाहे कितने भी जोड़ लो तब भी उतना ही रहेगा, क्योंकि अनंत उसका नाम है जिसके घटाने पर घटता नहीं, जमा करने पर जमा बढ़ता नहीं, गुणा करने पर परिवर्तन नहीं आता, भाग देने पर बदलाव नहीं आता। जो जितना है उतना ही रहता है, जो जितना उतना ही रहे उसको अनंत कहते हैं। भाइयों, इसका उदाहरण हमने शून्य से दिया। ये जो भव्य जीव हैं, ये भव्य जीव अनंत हैं। अनंत होने के कारण से ये कभी से मोक्ष जा रही हैं इनमें से, और अनंत जा चुके हैं, अनंत ही शेष हैं। जयंती ने पूछा भगवान ये खत्म हो जाएंगे? नहीं जयंती, खत्म नहीं होंगे, ये तो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ये अनंत हैं। अनंत होने से उतने ही रहते हैं, ये कम और ज्यादा नहीं होते। ये बात फिर समझ में आनी मुश्किल है। कुछ तो कम होंगे, होते ही नहीं कम। फिर हम आग्रह करते हैं, अरे भाई जब हम देख रहे हैं निकल रहे हैं, कुछ तो कम होंगे। नहीं होंगे, कम होंगे नहीं। शून्य का उदाहरण सामने रख लो, कितने आप घटा लो, उसमें कोई तो फर्क पड़ता होगा। चलो थोड़ी सी टूट गई, थोड़ी कम हो गई, शून्य यहाँ से घट गई, फर्क ही नहीं पड़ेगा।
उतनी ही रहेगी। जैसे शून्य का उदाहरण हमारे सामने है, ऐसे ही अनंत कभी न घटता है, न बढ़ता है, न गुणित होता है, न विभाजित होता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ही स्थिति इन जीवों की अनंत की हुआ करती है, ये इसी तरह से रहते हैं। भगवान ये जो जीव हैं, जो भव्य जीव हैं, मोक्ष जाने की जिनमें योग्यता है, ये सारे मोक्ष क्यों नहीं जाएंगे? भगवान ने कहा मोक्ष वो जाएगा जो पुरुषार्थ करेगा। क्या करेगा बोलो जरा भाइयों, बस ये बात सोचने की। जो पुरुषार्थ करेगा वो तो मोक्ष जाएगा, और जो पुरुषार्थ नहीं करेगा, भव्य है, जाने की योग्यता है, सब कुछ है, पर मोक्ष नहीं जाएगा। मोक्ष तब जाएगा जब वह पुरुषार्थ करेगा। बिना पुरुषार्थ के कोई मुक्ति नहीं होती, बिना पुरुषार्थ के सिद्धि नहीं मिलती, बिना पुरुषार्थ के व्यक्ति को जो लक्ष्य और सफलता वो प्राप्त नहीं होती, पुरुषार्थ से होती है। थोड़ी सी बात है पुरुषार्थ की समझना। बंधुओं, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म, जिसमें कि धर्म की बात हो, धर्म आचरण हो, वह धर्म पुरुषार्थ है। अर्थ, धन को, माया को, पैसे को कहते हैं, जिसमें उसको इकट्ठा करने का, संग्रह करने का, उसका जहाँ पर कार्य होता वो अर्थ पुरुषार्थ है। काम पुरुषार्थ, उपभोग, जितने भी प्रकार के खाना पीना, ओढ़ना पहनना और जितने भी हैं, वे सब काम पुरुषार्थ हैं। और फिर है मोक्ष पुरुषार्थ, इन सब से निवृत्ति। बंधुओं, इस बात को थोड़ा और कहते हैं। 2 पुरुषार्थ अध्यात्म के हैं, 2 पुरुषार्थ संसार के हैं। 2 पुरुषार्थ अर्थ और काम संसार के हैं। ये संसार में हैं, संसार में उपलब्ध हैं, संसार में मिलते हैं, संसार की वृद्धि करते हैं। जो है सारा संसार इन 2 पुरुषार्थों में है। अर्थ यानी पैसे में, संग्रह में, और काम उसके उपभोग में, इसमें है। पूरा अध्यात्म 2 पुरुषार्थों में है, वह है धर्म में और मोक्ष में। थोड़े धर्म की बात करें। ये धर्म क्या चीज है? धर्म पुरुषार्थ किस तरह से, क्या बात होती है इसके अंदर? बंधुओं, यूं तो बात ऐसी है कि जो भी कुछ व्यक्ति करता है, धर्म क्रियाएं, वे सारी की सारी धर्म पुरुषार्थ है। पर क्रियाएं बहुत तरह की हैं, सब धर्मों में अपनी अपनी है। उदाहरण के लिए, एक धर्म में जो क्रिया दूसरे को अमान्य है, दूसरा जो करता वो इसको अमान्य है। सबकी अपनी अपनी बातें हैं, बड़ा उलझन भरा मामला है। इसको आसानी से सुलझाते हैं। इतना आसान है नहीं जितना मैंने कह दिया, लेकिन फिर भी कोशिश तो करते हैं सुलझाने की। शुभ भाव से, किससे भाइयों? शुभ भाव से की जाने वाली क्रिया धर्म पुरुषार्थ है। इसको फिर दोहरा लो, इसलिए दोहराने के लिए कह रही है। नहीं भी आपने सुना नहीं, आपने समझा नहीं, इस बात को पक्का करने के लिए कह रहा हूं। वो यह है, शुभ भाव से की जाने वाली क्रिया धर्म पुरुषार्थ है। पर यहां एक चीज जोड़ दी। वो क्या जोड़ दिया? शुभ भाव। ये जितनी क्रियाएं हैं, अगर इनके साथ में शुभ भाव है तो ये धर्म हो जाएंगी, और इनके साथ यदि अशुभ भाव है तो यही क्रियाएं पाप हो जाएंगी। ये इतना बड़ा मामला है, हमारे ऊपर निर्भर है हमारा भाव कैसा है। हमारा जो भाव है ना, वो उस क्रिया को अच्छा या बुरा
बनाया करता है। एक दो उदाहरण ले लेते हैं समझने के लिए। एक आदमी दया भाव से प्रेरित होकर वह कुछ अन्न कुछ चीज लेता है और वह पक्षियों को डालता है। उसकी भावना शुभ भावना है कि ये भूखे होंगे, ये खा लेंगे, ऐसा वो सोच करके दाना डालता है। दुनिया भी कहती है, आप भी कहते हैं भाई धर्म कर रहा है, आप भी कहते हैं, दुनिया कहती है कि भाई धर्म कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, देखो भाई भावना है। एक है शिकारी, वह पक्षियों को पकड़ने का काम करता है, हिंसा का काम करता है। वह भी सुबह सुबह ऐसे अन्न ले करके और जंगल में जाके वहाँ पहुँचा और उसने अपना जाल लगा दिया और फिर उसके बाद में उसने वो दाने बखेरे। अगर जिसको मालूम है कहेगा अरे देख क्या पाप कर रहा है, और वो दाना डाल रहा है, लेकिन दुनिया क्या कहेगी इसको, बोलो, देखो क्या पाप कर रहा है। दाना तो वो भी डाल रहा था, दाना वो भी डालने लग रहा है, लेकिन भावना उसके भावना थी ये बेचारे भूखे होंगे, इनका पेट भरेगा, उसकी भावना यह थी। और उसके भावना क्या थे कि मैं जाल लगा दिया, यहाँ है और फंसेंगे तो मैं इन्हें पकड़ूंगा, फिर जो कुछ हिंसा आदि की बात है वो अगली बात सोचता है। तो दाना डालना पाप हुआ कि पुण्य हुआ, तो क्या उत्तर होगा भाई, अपने भावना है। अगर शुभ भाव है तो अच्छा है, और भावना अशुभ है, खराब है, तो वही क्रिया पाप है। बंधुओं, धर्म की यही व्याख्या है। कोई भी बात, कोई भी क्रिया जो है, अगर उसके साथ में शुभ भाव जुड़ जाते हैं और जुड़े हुए हैं, फिर वो की जाती है तो वो धर्म है, और भावना यदि शुभ नहीं है तो वह अधर्म है। एक और उदाहरण आपको देता हूं, भावना की बात को लेकर के बताने लग रहा हूं। गृहस्थों के तो उदाहरण हम देते रहते, आप भी कहोगे कभी संतों का नंबर भी आए, संतों का नंबर ही सही।